भाई देखो, मैं अभी कुंवारी हूं और आप अपना सब माल इंदर निकाल रही हो। थोड़ा ख्याल करो। अगर उम्मी को पता चल गया तो वो जान से माल देगी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम हासिफ है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते हैं। मेरी 2 खूबसूरत बहनें और उम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपनी घर वाली है। मेरी छोटी बहन घर में ही होती है और मेरी छोटी बहन की उम्र 18 साल है। मेरी छोटी बहन का नाम अल्फत है। मेरी बहन अल्फत बहुत खूबसूरत थी। मेरी बहन अल्फत के खूबसूरती के पूरे मोहल्ले में चर्चे थी और बहुत से आशिक हमारी गली में खड़े होते थे जो मेरी बहन अल्फत की एक चलत देखने को तरसते थे। लेकिन मैं भी अपनी बहन अल्फत के ऊपर मरता था और उसके जिस्म के खुद व खाल देखकर मैं भी उसके ऊपर फदा हो गया था, क्योंकि मेरी बहन अल्फत की पीछे वाली पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत थी। जब वो चलती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता से हिलती थी, तो मर्द को देखकर उसके ऊपर बहुत प्यार आता था और कोई भी लड़का उसके ऊपर फदा हो जाता था। उसी तरह मैं भी था कि अपनी बहन अल्फत के खुद व खाल और जिस्म की बनावट का आशिक हो गया था और अब मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल करता था कि अपनी बहन के साथ सुकून लिया जाए और उसके साथ ये काम कर लिया जाए, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं उस सोच में था कि कोई मौका मिल जाए तो मैं अपनी बहन अल्फत के साथ ये काम कर लूं। मेरी बहन नसरीन हमसे बड़ी है और उसकी उम्र 25 साल है। हमारी वहाइश मुल्तान की है और मेरी बहन नसरीन की शादी गुजरात में हुई है। एक दिन उम्मी अपू ने बोला था कि हम एक शादी पर गुजरात चाह रही हैं जिसमें हम सब लोग शामिल होंगे। तो इस दिन मेरी बहन अल्फत ने बहुत अच्छी शॉपिंग की थी और बहुत ज़्यादा फैशन किया था। मैं अपनी बहन अल्फत की शॉपिंग देखकर और उसकी खूबसूरती देखकर उस दिन पागल हो गया था और मेरा दिल कर रहा था कि आज लाजमी अपनी बहन अल्फत की नीचे वाली वादी का नज़ारा किया जाए और उसके साथ सुकून ले दिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करना शुरू कर दी थी कि आज अल्फत बहन को नहीं छोड़ना और ये मौका मुझसे नहीं करना, क्योंकि इस दिन मेरी जान पर बनी हुई थी और मेरा दिल था कि अपनी बहन अल्फत को किसी न किसी तरीके पार किया जाए। हम सब ने तैयारी की थी और गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। हम बस मुल्तान से गुजरात के लिए रवाना हो गए थे और हमारी सारी फैमिली थी। जब मैं अपनी बहन नसरीन के पास पहुंचा था तो मैंने अपनी बहन नसरीन को भी बहुत खूबसूरत पाया था और वो तो मेरी बहन अल्फत से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मेरी दोनों बहनें इकट्ठी हो गई थी तो मुझे तो उन पर प्यार आने लगा था और मेरा दिल था कि किसी दिन दोनों काबू में आ जाएं तो दोनों के साथ सुकून लिया जाए। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया था और कोई तरकीब लड़ाने लगा था कि किस तरह अपनी दोनों बहनों को पार किया जाए और उनकी नीचे वाली वादियों का नज़ारा कर लिया जाए और उनसे सुकून लिया जाए। हम शादी पर गए थे। वो शादी मेरी बहन नसरीन के ससुराल में भी। हमने इस शादी को देखा था और शादी से वापसी पर हम अपनी बहन नसरीन के पास रख गए थे। मेरी बहन नसरीन के ससुराल में टोटल 3 लोग ही थे। मेरी बहन नसरीन की सास, उनका एक बेटा और मेरी बहन नसरीन के शौहर बाहर के मलिक होती थे। तो मैंने अपनी बहन नसरीन से पूछना शुरू कर दिया था कि बाजी, आपकी हालात कैसे हैं? आप अपने शौहर के बगैर गुजारा कैसे करती हो? तो मेरी बहन नसरीन थोड़ी अफसरदा हो गई थी और मेरे साथ दुख सुख बांटने लगी थी और कहने लगी थी, भाई मैं आपको क्या बताऊं, बस अपने शौहर के बगैर कोई हाल नहीं। मेरा दिन भी नहीं गुजरता और ना रात गुजरती है। बस मैं तन्हाई पसंद होती जा रही हूं और ऐसे ही गुजारा कर रही हूं। तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था कि बाजी, अगर मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं तो कैसा रहेगा? बाजी नसरीन मुस्कराने लगी थी और कहने लगी थी, भाई कैसा मजाक कर रही हो? तो मैंने बाजी नसरीन को बोल दिया था, बाजी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद आपकी खूबसूरती पर फ़ैदा हो गया हूँ और आपके साथ मज़ा लेना चाहता हूँ। अगर आप उस काम के लिए राज़ी हो, मुझे पता तो है कि मेरे बहनोई बाहर के मलिक होती हैं और आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप परेशान रहती हो। तो मुझे पता है कि औरत को मर्द से क्या चाहिए होता है। अगर मेरे साथ आप ये काम कर लोगी तो मुझे उस पर कोई दराज़ा नहीं और मैं आपके साथ सुकून लेना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी बहन नसरीन के सामने
अपनी ये ख्वाहिश रखी तो वो भी मान गई थी, लेकिन हमें जगह को बंदोबस्त करना था। इसलिए मैंने बाहर निसरीन को गोल दिया था कि मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला जाऊंगा। हल्के सर्दी के दिन थे और हम सब कमरों में सोते थे, तो मैंने अपनी बहन नसरीन को बोला था कि आप रात को 12 बजे ऊपर छत पर आ जाना। ऊपर छत पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर रज़ाई का बंदोबस्त कर दिया था और मैं रात को 12 बजे ऊपर छत पर चला गया था और अपनी बहन नसरीन का इंतज़ार करने लगा था। बाजी नसरीन ऊपर आई थी तो वो मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। उसी तरह मैंने अपनी भली बहन के साथ सुकून ले लिया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के पीछे था, तो 1 घंटे बाद मैंने अपनी छोटी बहन को ऊपर बुला लिया था और अपनी छोटी बहन अल्फत के साथ भी सुकून देने लगा था। लेकिन वो पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, तो अल्फत बहन को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से मुतमईन कर दिया था और उसे भी सुकून दे दिया था। अब अल्फत बहन तो मेरी आदी हो गई थी और वो तो मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजारती थी और मैं जहाँ भी होता था वो वहाँ पहुँच जाती थी और कहती थी कि भाई मैं आपके साथ ही सुकून लेना चाहती हूँ और मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहन अल्फत के साथ मेरे कार का बिडी खेल लेता था और सुकून ले लेता था। फिर हम गुजरात से वापस आ गए थे और मेरी बहन नसरीन भी मुझे काफ़ी याद करती थी और बोलती थी कि भाई जो मोहब्बत आपने दी वो मोहब्बत में किसी से भी नहीं ले सकी। मैं आपकी इस मोहब्बत की तलबगार हूँ। आप किसी दिन मेरे पास गुजरात आओ। तो मैंने भी बाजी से वादा किया था कि मैं टाइम निकाल कर गुजरात आऊँगा। इस्लाम अलैकुम नाजरीन, मेरे नाम शाहिद है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 फराद रहते थे। मेरे उम्मी अप्पू, मेरी एक बहन और मेरी पप्पो। मेरी पप्पो बहुत खूबसूरत थी। मेरी पप्पो की उम्र 25 साल है और अभी तक मेरी पप्पो की शादी नहीं हुई थी। मेरी पप्पो का नाम आमना है। मेरी पप्पो आमना मेरे साथ बहुत हंसी मज़ाक करती थी और मैं उसका बहुत ख्याल करता था। आमना पप्पो मेरे साथ हर वक्त तेज रहती थी और बहुत हंसी मज़ाक करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपनी पप्पो आमना को ही पार करना पड़ेगा और उसके साथ कबड्डी खेलने पड़ेगी और सुकून देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी पप्पो आमना का आशिक बन गया था। मेरी पप्पो आमना जितनी खूबसूरत थी, उसकी अपनी ही उदाएं देखने वाली थी। मैं 22 साल का था और अभी तक उम्मी अबू मेरी शादी का नहीं सोच रही थे। मुझे शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल करता था कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास आए और मैं उसके साथ मोहब्बत करूं और सुकून ले लूं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मैं अपनी पप्पो के बारे में ही गलत सोच रखने लगा था और उसी के साथ सुकून देना चाह रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब पप्पो आमना के साथ ही मज़ा लिया जाएगा और उसे ही अपना बनाया जाएगा। लेकिन मुझे पप्पो को उस काम के लिए मनाना था और उसे मनाकर ही ये सुकून लेना था। एक दिन मेरे उम्मी अबू किसी काम से चले गए थे और वो मेरे मामों के यहाँ गए थे, तो मुझे अपनी पप्पो के साथ करने का मौका मिल गया था और मैं अपनी पप्पो आमना के साथ अकेला घर में रह गया था। मेरा काम होता हुआ दिखाई देने लगा था और मुझे पता चल गया था कि आज पप्पो के साथ सुकून ले सकता हूँ, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। मेरी पप्पो आमना भी मुझे उदाएं दिखा रही थी। पप्पो आमना ने नहाकर तंग से कपड़े पहन लिए थे और बहुत खूबसूरत बनकर शीशे के सामने बैठ गई थी और मेकअप करने लगी थी। मेरी चांदी हो गई थी, क्योंकि मैं तो पहले ही पप्पो आमना का आशिक था और उसके ऊपर मरता था और उसे पार करना चाहता था, उसे सुकून लेना चाहता था। पप्पो ने मेरा काम आसान कर दिया था और पप्पो आमना अब मेरे करीब आ गई थी। मैंने पप्पो को बोला था, पप्पो मैं आपको पसंद करता हूँ और आपकी अदाओं का आशिक हो गया हूँ और मुझे आपके साथ कुछ करना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके करीब आ सकता हूँ। पप्पो भी मान गई थी और कहने लगी थी, शाही देखो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो, मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक शर्त रखूंगी, तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताओगे और बाहर अपने किसी दोस्त को नहीं बताओगे
तो मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन वो भी हम रात को ऐसी ये सब करेंगे अभी दिल को नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तुमसे शर्म आएगी। जब पप्पू आमना ने ये बात बोली तो मेरी तो चांदी हो गई थी और मैं तो खुशी से पागल होने लगा था और मुझे पलम हो गया था कि अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मैंने पप्पू को बोल दिया था, पप्पू प्रोमिस हो गया, हम रात को मिलेंगे, मैं रात को आपके कमरे में आऊंगा। पप्पू कहने लगी, जब तुम्हारे उम्मी अबू सो जाएं तो तब आना और साथ में मेरे लिए कोई तहफा लेकर आना। मैं भी सोचने लगा था कि पप्पू के लिए कौन सा तहफा लेकर जाऊं। फिर मैं बाजार गया था और वहां से एक चॉकलेट पीक करवाई थी और एक फूलों का गजरा दिया था जो मैं पप्पू को पहनाने वाला था। और आज के बाद पप्पू मेरी बीवी बनने वाली थी और मैं उसके साथ सुकून देने वाला था, इसलिए मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैं बाजार गया और पप्पू के लिए ये सब तहफा लेकर आया था और रात धोने का इंतजार करने लगा था। वो तहफे मैंने अपने कमरे में छुपा दिए थे। आते रात को मेरी बहन रात के वक्त जब हमने खाना वगैरह खाया था तो हम सबके कमरे अलग अलग थे। उम्मी अप्पू अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बहन जो मेरे से छोटी थी वो अपने कमरे में मौजूद थी। तो मैं आहिस्ता से रात 11 बजे उठा था और सबको देखा था। मेरे उम्मी अप्पू भी सो रहे थे और मेरी बहन भी सो चुकी थी। तो मैं अचानक से पप्पू के कमरे में चला गया। मैं अचानक से पप्पू के कमरे में गया हूं तो पप्पू मेरा ही इंतजार कर रही थी और कहने लगी, शाहिद तुमने बहुत इंतजार करवाया है, इतने लेट क्यों आए हो? मैं तो पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि कब मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मैं उसके गले में बाहू डालूंगी और उसके साथ सुकून ले सकूंगी। जब पप्पू आमना ने ये बात बोली तो मेरी तो जान निकल गई थी और मैं उसके ये अल्फाज सुनकर ही मदहोश हो गया था। अब मेरा अगला कदम पप्पू की तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी टांगें भी काम पर जा रही थी, क्योंकि मैं पहली दफा किसी रदकी के पास जा रहा था और उसे सुकून देना चाह रहा था और कबड्डी खेलना चाह रहा था। इसलिए मेरे पास ये मुश्किल काम था। तो मैं खाला के पास गया, मैं पप्पू के पास गया, उसे ये चीज़ दी और उसे तोहफे वगैरह दे दिए। पप्पू ने वो तोहफे कबूल किए और फिर मेरे पास बैठ गई और गुपशक लगाने लगी। मैं अब इंतज़ार में था कि पप्पू आमना कब मुझे अपनी वादी तक रसाई हासिल करे और मैं उसे सुकून लूं। तो पप्पू ने रात को 12 बजे लाइट बंद कर दी थी और मेरे करीब आ गई थी, मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मैं भी पप्पू को राज़ी करने लगा था और पप्पू आमना के पास बैठा हुआ था और उसके साथ मोहब्बत करने लगा था। पप्पू मेरा साथ देने लगी थी और मैं पप्पू के साथ करने लगा था। पप्पू आमना मुझे बहुत सुकून दे रही थी और मैं तो उसका दीवाना हो गया था। अब मेरी तो चांदी हो गई थी। मैं घर में ही शौहर बन बैठा था और पप्पू आमना मेरी बेवी बन बैठी थी। पप्पू जितनी खूबसूरत थी, पप्पू ने जितना सुकून मुझे दिया था, अब मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारता था और उसी का होके रह गया था। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं पप्पू के कमरे में चला जाता और पप्पू आमना के साथ सुकून ले लेता था और किसी को भी नहीं मालूम था कि हम पप्पू और मैं मिलकर घर में क्या घल खुला रहे हैं, लेकिन हम मिलकर जिंदगी का सुकून ले रहे थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, जी सर किया काम है? तो उन्होंने कहा, मेरा अब उधर आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बेड पर ले गए। कहने लगे, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दोपटा उतार दिया। मैंने कहा, सिर ऐसा न करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन रेहान साहब कहने लगे कि वह सो रही हैं, मैंने उन्हें दवा दे रखी है, वो देर से उठेंगी। दरअसल मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी और मैं सिर्फ 18 साल की थी, जबकि रेहान 23 साल के थे, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक न सुनी और मेरे कपड़े उतार दिए और अपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला,
मेरा जोरदार चलाने लगी। रेहान ने मेरा मन्ना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और अपना काम किए बगैर नहीं रखे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है, तो वो फौरा मुझे अस्पताल ले गए। वहां मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजीन पहले ही मौजूद था। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है, चल भी नहीं पा रही। मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था। ये दवाइयां हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। उम्मी और फरजीन मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। उम्मी ने मेरी हालत बिगाड़ दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे, और उन्होंने वही किया। उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाएं खाईं और फिर सो गई। सुबह आंख खिली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाएं ले। अम्मी ने कहा, आज तुम काम पर मत जाओ, फरजीन को भेजती हैं। फरजीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फरजीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर काम करने चली गई। जब फरजीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फौरां फरजीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फरजीन, तुम यहाँ? फरजीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मेरे आपकी तबीयत खराब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फरजीन अंदर गई और काम करने लगी। रेहान उसे बार बार देख रहा था, क्योंकि फरजीन मुझसे बड़ी और ज्यादा सेहतमंद थी। ये देखकर रेहान के दिल में बड़े ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फरजीन ने पूछा, क्या हुआ रेहान भाई, आप तो मुझे मुसलसल देख रहे हैं। रेहान मुस्कुराया और बोला, फरजीन, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रेहान आहिडफ स्टेटे उसे पकड़ लिया और फरजीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मेराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आया करो। फरजीन बोली, रेहान, मैं तो दूसरे घरों में काम करती हूँ, मेराब की तो सिर्फ आज तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकती। रेहान बोला, फरजीन, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रेहान वही खेल फरजीन के साथ दोहरा रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था, और वही बातें कर रहा था। फरजीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी, न रेहान ही बताता। अब फरजीन के दिल में भी रेहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रेहान, तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रेहान ने कहा, मैं सबको मान लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फरजीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मेरब की तबीयत ठीक न हुई तो मैं फिर भी आ जाऊंगी। रेहान ने फरजीन के गाल पर हल्का सा थपड़ी दिया और कहा, यार, तुम बहुत अच्छी लगती हो,